भारत की भूमि ने ऐसे कई महापुरुषों को जन्म दिया है जिनके कर्म और वाणी ने सामाजिक परिवर्तन का नया सैलाब लाया। और यही वजह है कि पिछले 3500 वर्षों में जब जब जन चेतना का सहारा छीना गया, तब तब मानवता, करुणा और मैत्री का नया हाथ बढ़ाया गया। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ और बार-बार हुआ, क्योंकि ये उस समय के समाज की आवश्यकता थी। जब भी किसी दीन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई और जब भी प्रेम को निशाना बनाया गया, तब तब नया विचार आया, नए नारे आए और आया नया व्यक्ति तत्व। इतिहास की हर करवट ने नया चेहरा दिया और नया नायक दिया। युगों युगों की ताकत का, युगों युगों की ताकत का नाम है बाबा साहब। दलितों की मोहब्बत का नाम है बाबा साहब। दलितों की मोहब्बत का नाम है बाबा साहब। भारत तो विश्व का गुरु रहा है। भारत ने ही धर्म की संवेदनाओं को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाया है। दुनिया के 7 महत्वपूर्ण धर्मों में से 4 धर्मों की जन्मभूमि भारत है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने 3500 वर्षों के लंबे इतिहास में हमें कई बातें सिखाई, कई नए सबक दिए। हम स्व से समाज की तरफ बढ़े और बढ़ते ही चले गए। लड़ना है, हमें लड़ना है, लड़ना है, हमें लड़ना है, सोच के आगे बढ़ना है, सोच के आगे बढ़ना है, सोच के आगे बढ़ना है। इन महापुरुषों में सबसे भिन्न प्रकृति के युग नायक के रूप में अगर किसी को देखना हो तो वो बाबा साहब के अलावा और कौन हो सकता है। बाबा साहब संस्कृति के सर्वोत्तम विचार के स्वरूप में हमारे सामने आए, क्योंकि इस विचार पुरुष ने जहां समता की नींव रखी, वहीं इतिहास का विश्लेषण भी किया। जहां अर्थशास्त्र की बात की, वहीं कृषि पर भी ध्यान दिया। जहां राजनीति को उन्होंने एक नीति राज बनाया, वहीं समाज की खोखली रूढ़ियों पर भयानक प्रहार भी किया। जहां धर्म की बेबाक चिकित्सा की, वहीं नीतिवादी जीवन शैली को सबसे अधिक महत्व दिया। जहां वे संगीत में रुचि लेते रहे, वहीं उन्होंने लोक कलाकारों को अपने आप से अधिक महत्व दिया। जहां उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को जन जन तक पहुंचाया, वहीं भारतीय जनता को संविधान का सर्वोत्तम मार्ग दिया। बाबा साहब तो उस तत्वज्ञान का नाम है कि जिसका आधार बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता और केवल भारतीयता, क्योंकि इसके बगैर हम अपनी पहचान को कभी नहीं पा सकते थे। बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। पिताजी रामजी सूबेदार फौज में थे और उन पर कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव था। बचपन में पारिवारिक दुख के अलावा जिन सामाजिक संवेदनाओं की पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ी, वो एक स्वतंत्र चिंतन का विषय है। जाति के थपेड़ों ने इस नन्हे बालक के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि फिर वे ताउम्र जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्षरत रहे। बाबा साहब तो बचपन में ही समाज के हो गए थे। बाबा साहब की जो एक सामाजिक मनीषा थी, वो केवल उन्होंने अपनी हयात के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत प्रतिपादित करने की कोशिश
केवल औपचारिक संदर्भों में नहीं की, भारत के संविधान के अंतर्गत उनकी इस मनीषा को पूर्ण रूपेण उन्हें आकार और आयाम दोनों देने का प्रयास किया। दुनिया के किसी संविधान के अंतर्गत गारंटी का आधार देखने को नहीं मिलता, परंतु चूंकि बाबा साहब इस देश की रग रग और नस नस को सामाजिक संदर्भों में, आर्थिक संदर्भों में, सांस्कृतिक संदर्भों में जानते और पहचानते थे, और वो जानते थे कि सामान्य आदमी के उत्थान का स्वरूप इस देश के अंतर्गत अगर संवैधानिक नहीं बनाया गया तो फिर सामान्य आदमी की जिंदगी में कहीं किसी प्रकार के कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने 4 प्रमुख गारंटी संविधान के माध्यम से सामान्य आदमी को दे दी: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस। ये वो 4 चीजें थीं जो निश्चित रूप से भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्व देखने में नहीं आती थी। इसलिए सामान्य आदमी के उत्थान का रास्ता भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने मंडित कर दिया कि सामान्य आदमी को समानता मिले, विषमता से मुक्ति मिले, आजादी मिले, बंधुता मिले, न्याय मिले। और उन्होंने इन 4 स्थितियों का भी कैटेगराइजेशन किया कि आप समानता, केवल सामाजिक समानता की बात वो नहीं करते, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, समानता के 3 आयाम। और समानता के इन आयामों का पहला स्वरूप डॉक्टर आंबेडकर ने राजनीतिक समानता के साथ में स्थापित कर दिया: 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। फिर वो दिल्ली के गलियारों के अंतर्गत बसने वाले मठाधिपति का वोट हो या दूरस्थ गांव के कोने के अंतर्गत बसने वाले किसी दुखियारे का वोट हो, उसकी कीमत एक, उसका वैल्यू इक्वल। ये बाबा साहब की पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो आधार था, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, वो उन्होंने संविधान के माध्यम से प्रतिपादित कर दिया। और जब हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं तो सामाजिक उत्थान के अंतर्गत केवल उपेक्षित, दलित, पीड़ित, शोषित नहीं, हिंदुस्तान के सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत इन सारी चीजों से भी और एक अधोगति को प्राप्त वर्ग था, और वो महिलाओं का वर्ग था। इसलिए उस उत्थान की दृष्टि से भी पाश्चात्य देशों का अगर हम विचार करें तो महिलाओं को मताधिकार बहुत बड़ी जिद्दोजहद के बाद उन्नत देशों में मिला, पर बाबा साहब की कृपा थी कि इस देश के अंतर्गत महिलाओं को बिना किसी आग्रह के, बिना किसी मशक्कत के मताधिकार का अधिकार डॉक्टर आंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से दे डाला। 2 चीजों का हम प्रमुखता के साथ में आज विचार करें। जब हम दीक्षा भूमि के अंतर्गत बाबा साहब के इतने उत्क्रांतिमय स्वरूप का निरूपित चित्र अपनी आंखों के सामने रखते हैं, तो बाबा साहब को अभिप्रेत जो सामाजिक समता की लड़ाई वो लड़ते रहे, क्या उस सामाजिक समता का स्वरूप आज इतने वर्षों के बाद हम देख पाते हैं? जिस आर्थिक समता की बात डॉक्टर बाबा साहब के हृदय के अंतर्गत अत्यंत ऊपरी दर्जे के ऊपर में महत्वपूर्ण थी, क्या वो आर्थिक समता समाज के अंतर्गत हमें देखने में मिलती है? इसलिए सामाजिक समता, आर्थिक समता और राजनीतिक समता, ये 3 चीजों की त्रयी, ये सामाजिक और उपेक्षित उत्थान का केंद्र बिंदु और मान बिंदु है। इन निकषों के ऊपर में अगर हम आज देखें तो आज भी सामाजिक समता इतने वर्षों के बाद भी हिंदुस्तान के अंतर्गत जिन आधारों पर बाबा साहब को अभिप्रेत थी, वो देखने को नहीं मिलती। बाबा साहब का जीवन और कार्य एक तूफान के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने रुकना कभी सीखा ही नहीं। वे एक दिन में 10 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ते थे और सभी मोर्चे पर उनकी कामयाबी तय थी। यदि एक तरफ न्यायालय में वे कोई खास मुकदमा लड़ रहे होते, तो दूसरी तरफ वे सड़क पर उतरकर आम आदमी का नेतृत्व करते थे। यदि एक तरफ वे पढ़ा रहे होते, तो दूसरी ओर किसी महाग्रंथ की रचना में पूरी शक्ति लगाते थे। यदि एक ओर उनका अध्ययन शुरू होता, तो दूसरी ओर अध्यापन भी जारी रहा। यदि एक तरफ अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह शुरू होता, तो दूसरी ओर वे दलित महिलाओं से स्वाभिमान जागृत करने को कहते। ये पूरा ही कारोबार किसी आम मस्तिष्क के लिए न था, न है और न होगा। वे केवल बाबा साहब ही थे कि जिन्होंने अपनी पूरी बौद्धिक ऊर्जा को आखिरी आदमी के उत्थान में लगाया। उनका अपना गुरुत्वाकर्षण था जो हर किसी को उनकी ओर खींचता था। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को एक सर्वोच्च
कानून दिया है, जो एक रत्न है, मौल्यवान रत्न है, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, उस संविधान के अंतर्गत आज भारत देश आज़ादी प्राप्त करने के बाद में इसी संविधान पर टिका हुआ है। और यहाँ पे जो लोकतंत्र है, जैसे कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि भारत के साथ में जितने देश स्वतंत्र हुए थे, उस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि भारत में इसी संविधान के बदौलत इस देश में लोकतंत्र कायम है, जीवित है और पनप रहा है। और इस लोकतंत्र की ही वजह से हम देखते हैं कि आज भारत में जितने भी नागरिक हैं, सब नागरिकों को यहाँ पर मौलिक अधिकार प्राप्त है। और जहाँ तक शोषित, पीड़ित और दलितों का प्रश्न है, तो जैसे कि भारतीय संविधान में आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण के लिए प्रावधान किया है, और उस आरक्षण के बदौलत भारत में रहने वाले दलित, शोषित, पीड़ित, जिसे हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी अन्य मागास वर्ग कहते हैं, उनके लिए संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, उसके बदौलत आज हम देखते हैं कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद में आज इनकी स्थिति में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में बदलाव जरूर आया है। बाबा साहब के जीवन संघर्ष का एक सर्वोच्च प्रतीक था महाड़ का सत्याग्रह। पानी यानी जीवन, यही पानी दलितों को पीने नहीं दिया जाता था, और इसी अमानवीय रूढ़ी के खिलाफ बाबा साहब ने महाराष्ट्र के महाड़ तालाब पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जो सत्याग्रह किया, वो इतिहास में अमर है। कुछ सनातनी समूह नहीं चाहते थे कि महाड़ का पानी दलित छुए, और यहीं जबरदस्त संघर्ष हुआ। दलित कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई और कई जख्मी हुए, पर बाबा साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने को कहा। यह संघर्ष तो केवल एक आरंभ था। असल में बाबा साहब को पूरी परिवर्तनवादी समाज व्यवस्था की बुनियादी नींव रखनी थी, जिसका आधार समता हो। ये भी सच है कि इस संघर्ष ने पूरे दलित समाज को नई चेतना दी, लड़ने का नया बल दिया, और इसी संघर्ष की वजह से भारत में आधुनिक मानवतावादी चिंतन शुरू हुआ। नासिक का कालाराम मंदिर का जो आंदोलन बाबा साहब ने किया, यह इंसानियत के वजूद की पहचान का आंदोलन था। केवल जाति के आधार पर कुछ लोगों को मंदिर से दूर रखना, यह बड़ा अन्याय था, और इसी अन्याय के खिलाफ ये जंग थी। यहां भी तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बाबा साहब का जोरदार विरोध किया, पर बाबा साहब पीछे नहीं हटे, और ये आंदोलन स्वाभिमान का प्रतीक बना। धर्म के नाम पर चल रहे अधर्म का बाबा साहब ने जीवन भर विरोध किया, और इसी कारण अपने समाज को अंधविश्वासों से वे मुक्त करा पाए। उनका विचार पूरी दुनिया को असमानता के खिलाफ लड़ने का संदेश देता रहा, और यही कालाराम आंदोलन की सफलता का परिचायक है। संघर्ष की मशाल है तुम्हारा जीवन, संघर्ष की मशाल है तुम्हारा जीवन, आप पर निहाल है हमारा जीवन, आप पर निहाल है हमारा जीवन। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में उनका कार्य तो कर्तव्यशीलता की एक मिसाल है। यहां जो उन्होंने बतौर कानून मंत्री और बतौर श्रम मंत्री जन उत्थान का कार्य किया, वो एक आदर्श है। नए कानून बनाकर वे लोगों के बीच आए। केवल पंडित जी के आग्रह पर उन्होंने मंत्री पद स्वीकारा था। दामोदर योजना हो या परिवार कल्याण की बात,
श्रमिक महिलाओं का प्रश्न हो या हिंदी का आग्रह, काम के घंटों का प्रश्न हो या श्रमिक कल्याण की बातें, देश की नदियों को जोड़ने की बात हो या रुपये की अवमूल्यन की गंभीरता, कृषि का विकास हो या उद्योग को सहूलतें, यातायात के साधनों का विस्तार हो या राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न, ऐसे सारे ही प्रश्न पर उनका स्वतंत्र चिंतन था, जिसे सरकार ने कई बार माना भी। अपनी बात रखने का उनका तरीका बहुत ही अद्भुत था। ऐसा बहुत कम बार हुआ कि कोई उनसे जीत पाया। वे वक्त के होठों पर कामयाबी की मुस्कान बने रहे। एक संपादक के रूप में बाबा साहब का कार्य ऐतिहासिक है। उन्होंने लगातार मूक नायक, जनता और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों के माध्यम से दलितों में सामाजिक और आर्थिक जागृति लाने का प्रयास किया। इन अखबारों के संपादकीय पढ़ने के बाद बाबा साहब की कलम का पूरा एहसास होता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने यानी कि बाबा साहब ने अखबार इसलिए निकाले कि वो सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में इसको हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब देखें, महात्मा गांधी ने हरिजन निकाला, दूसरे अखबार निकाले, लेकिन इन अखबारों का मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों के किसी भी प्रचार का उत्तर देना। इसके ठीक विपरीत बाबा साहब ने जो अखबार निकाले उनमें मुख्य उद्देश्य था समाज को अपने आप में आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार करना। और इसलिए आप देखें कि पहले जनता हो या आपका बहिष्कृत भारत हो, मूक नायक हो, यदि आप ध्यान दें तो इन सारे पत्रों के नाम से भी एक बहुत दूरगामी सोच स्पष्ट होता है। जब वो कह रहे थे कि ये बहिष्कृत भारत है, तब उनके दिमाग में ये आ रहा था कि इस भारत में यदि हर व्यक्ति को बराबरी नहीं मिलती है तो भारत के एक हिस्से को हमने भारत से ही दूर कर दिया है। और आप उसके बाद देखें कि उन्होंने जब ये नाम रखा होगा मूक नायक, तो वो उन लोगों की मौन की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे कि वो लोग जिनकी सदियों से आवाज़ बंद कर दी गई थी। और ये मेरे ख्याल से पत्रकारिता में आज जो एक कमी रहती है, हम जैसे लोग जो सीखना चाहते हैं वो ये देखते हैं कि बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान ये था कि एक तो उनकी भाषा करारी होते हुए भी तथ्यों पर और प्रमाणों पर आधारित होती थी। आप उनकी पुस्तकें भी देखें, आप उनकी पत्रकारिता देखें, वो बहुत तीखा लिखते थे, ऐसा तीखा लिखते थे कि बहुत लोग तिल मिला जाते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी सिर्फ आरोप नहीं लगाए, उनके पास अपनी बात के पक्ष में उसके आधार के लिए एक प्रमाण होता था, और जो शायद आज की पत्रकारिता में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कम हो रहा है। दूसरी बात ये कि वो सिर्फ किसी भी चीज़ को सनसनी बनाने के लिए, सिर्फ उछालने के लिए नहीं करते थे। यदि उन्होंने कोई बात कही है तो वो ये जानते थे कि इससे उनको समाज को एक करना है, आगे बढ़ाना है। और इसीलिए यदि उनकी पत्रकारिता और उनके लेखन पर आप गौर करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये उभर कर सामने आती है कि उन्होंने समाज के उन हिस्सों के बारे में भी लिखा जो दबे कुचले हैं, और उन्होंने समाज के उस हिस्से का भी पर्दाफाश किया जो काल्पनिक आधार पर यह मानता था कि हम कहीं बहुत ऊंचे हैं। और यही कारण था कि जब संविधान निर्माण के लिए समिति बनी तो उस प्रारूप समिति के वो सभापति थे, और सभापति के नाते एक पत्रकार को जो दो चीज़ों की आवश्यकता थी वो उन्होंने संविधान में शामिल कराई। एक तो उन्होंने संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का मूलभूत अधिकार बनाया। आप ध्यान रखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता शब्द उसमें नहीं है, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि प्रेस को गैर बराबरी के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका विरोध होना चाहिए, और अगर उसको गैर बराबरी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो समाज के लिए हितकर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक मूलभूत स्वतंत्रता के रूप में स्थान दिया। और दूसरा बड़ा काम उन्होंने ये किया कि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया। हमारे समाज में विषमता का सबसे बड़ा आधार ये था कि आर्थिक, सामाजिक, जातिगत कारणों से हमने व्यक्ति को व्यक्ति से अलग कर दिया था। कोई व्यक्ति बड़ा था, कोई छोटा था। तो ये दो काम जो ऐसे किए थे उन्होंने, जो किसी भी पत्रकार के लिए आदर्श हो सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में
बाबा साहब ने एक सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। अनुसूचित जाति की शक्ति का उन्होंने उन्नयन किया। वे जानते थे कि राजनीति की कुंजी से विकास का द्वार खोला जा सकता है, और फिर इसी गंभीरता से उन्होंने पूरे भारत में एक नई फौज बनाई। दादा साहब गायकवाड़ से लेकर तो राजा भाऊ खोबरागड़े तक ऐसे कई नाम हैं कि जो केवल बाबा साहब की एक आवाज के पीछे लाखों लोगों को सड़क पर उतार सकते थे। राजनीति को उन्होंने जनोद्धार का प्रतीक माना। असल में वे खुद राजनीति को नीति राज की शक्ल देना चाहते थे, और इस प्रयास में वे अंतिम सांस तक जुड़े रहे। परंपरावादी राजनीतिज्ञ उनसे दूर ही रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बाबा साहब कर्तव्य कठोर हैं, वे झुकने वाले नहीं थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत देश को एक नया राजनीतिक पर्याय दिया। बाबा साहब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संविधान। उनकी इसी राष्ट्रनिष्ठा को सारे भारत ने स्वीकार किया। कहा जाता था कि इसमें कई राष्ट्रों की बातें ली गई हैं, पर सच तो यह है कि उन्होंने भगवान बुद्ध के भाईचारा, न्याय, करुणा, प्रेम, स्वतंत्रता और प्रगति के तत्वज्ञान को मुखर किया। यह संविधान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों के निर्माण होने के बावजूद इसी संविधान की वजह से भारत एक रहा, और अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर इस देश के मूल तत्व ज्ञान को आधुनिक रूप दिया। यह धर्मांतरण नहीं था, बल्कि एक धम्म दीक्षा थी। एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को स्वीकार करना अलग बात है, पर तथागत के सार गर्भित तत्व ज्ञान को जीवन में स्वीकार करना एक अलग बात थी। इसे इतिहास की सबसे अलग घटना के रूप में देखा जा सकता है। बगैर खून की एक बूंद गिराए लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और नव भारत की रचना की। जो बाबा साहब ने 35 वर्ष पूर्व प्रतिज्ञा की थी, उसे उन्होंने पूर्ण कर दिखाया। यह ऐतिहासिक महाविजय थी। तथागत की वाणी दलित जनों तक पहुंची और एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। यह अंबेडकर युग की संस्कृति थी, यह उत्थान की संस्कृति थी, यह परिवर्तन की संस्कृति थी, यह धम्म चक्र की संस्कृति थी, और यह युग परिवर्तन की भी संस्कृति थी। धम्म के सत्य को जाना आपने, धम्म के सत्य को जाना आपने, धम्म के सत्य को जाना आपने, बुद्ध के धम्म को माना आपने, बुद्ध के धम्म को माना आपने, बुद्ध के धम्म को माना आपने। Bomb is not engaged.